नमस्कार, स्वागत है आप सभी का भोजपुरी के इस चैनल पे। और आज जो समीक्षा का टॉपिक है वो है पवन सिंह और उनके गाए हुए गाने रस के कमर। मेरे रस के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाए मजा आ गया। और इसके साथ जो पवन सिंह के ऊपर जो कमेंट किया गया है, एक पंजाबी लड़का है तरुण नैयर ने। पवन सिंह, ये नजर क्या होता है भाई? नजर से मिलाई। क्या जरूरत थी तुम्हें ये गाना गाने की, मेरे रश के कमर? तुमको लगता है तुम इस गाने के कैपेबल हो? हाँ, तुम गा सकते हो ये गाना? यही हमारा आज का टॉपिक रहेगा। तो हमारे समीक्षक स्टूडियो में बैठे हुए हैं, आइए जानते हैं क्या करते हैं इनकी समीक्षा। प्रणाम, नमस्कार। जहाँ तक पवन सिंह के गाने का विषय है तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि आप कोई भी काम करो तो तैयारी के साथ करो। अगर आपकी तैयारी अधूरी है तो आप वो काम मत करो। पवन सिंह जी बहुत ही बड़े स्टार हैं, बहुत ही बड़े सिंगर हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के। बट मैं उनसे एक अनुरोध करना चाहूँगा कि रस के कमर आप एक बार पहले ओरिजिनल जो सॉन्ग है उसको सुने और समझें और अपने एसेंट को ठीक करें कि हिंदी उर्दू क्या चीज़ है। अगर आप ठीक से हिंदी या उर्दू शब्द को नहीं बोल पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं, तो आपको इतना बेहतरीन गाना नहीं उठाना चाहिए। और अगर आपने उठाया तो उसको पूरा निभाना चाहिए। ये छोटे मोटे गाने नहीं है कि सिंगरों के उठा के आप लोग गा दे रहे हो। आजकल मूवी में छोटे सिंगर कुछ नहीं बोल रहे हैं बेचारे। ये एक लेजेंड आदमी का गाना है। अगर आप गाओगे तो दुनिया बोलेगी नहीं, थूकेगी भी आपके ऊपर। तो आप गाने से पहले सोचो, समझो, 1000 बार तैयारी करो, प्रैक्टिस करो, फिर गाओ। बस यही कहूँगा मैं। पवन जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या पवन सिंह जी ने, जैसा कि हमारे समीक्षक अभी बताया, क्या आपको भी लगता है कि उन्होंने सही नहीं गाया गाने को? सबसे पहले मैं अपने भोजपुरी श्रोता समाज को प्रणाम करता हूं और मैं ये बताना चाहूँगा कि देखिए, पवन सिंह जी ने कोई बहुत बड़ी गलती नहीं किया। उन्होंने पहले ही बताया था, गाना रिलीज होने से कुछ देर पहले वो एफबी पे लाइव होकर के बताए थे कि मतलब मैं मेरे रश के कमर मैं गाना गाया हूँ। और इसमें जो लोग मतलब जो भी आदमी कमी निकाल रहे हैं, जो बुरा लग रहा है उन लोगों को, या लग रहा है कि इस गाने के साथ खिलवाड़ किया गया है, तो उसके बारे में पवन जी ने पहले ही बता दिया था कि मैं इस गाने के अंदर जो है थोड़ा सा, एक्चुअली वो भोजपुरी के बहुत बड़े सिंगर हैं, तो उन्होंने अपने भोजपुरी टच को या भोजपुरी अंदाज को, भोजपुरी टेस्ट कह लीजिए, उसको बरकरार रखते हुए उस गाने को उन्होंने गाया है। और वो पहले ही बताए थे कि मतलब मैं कोशिश किया हूँ और आप लोगों को कैसा लगेगा ये मुझे ज़रूर बताइएगा। तो उन्होंने जो है पहले ही बात बता दिया है। तो इसमें कमी निकालने की, जो लोग भी कमी निकाल रहे हैं उनकी मूर्खता है। कमी नहीं निकालना चाहिए। ऑलरेडी उसने तो ऐसा नहीं कहा, हमारे भोजपुरी के सिंगर पवन सिंह जी ने, कि नहीं मैं मतलब इस गाना को जो पहले सिंगर गाए थे नुसरत जी, कि मैं नुसरत जी से बहुत खूबसूरत गा दिया हूँ या उनसे ऊपर गाया हूँ। ऐसा कोई बात नहीं है। तो मैं अनुरोध करना चाहूँगा, जो लोग पवन सिंह जी के बारे में इस गाने को लेकर के कमी निकाल रहे हैं और उनके ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं, तो उनको पहले किसी भी बात को या किसी मुद्दे को पहले पूर्ण रूप से सोच लो, समझ लो, सुन लो, उसके बारे में जान जाओ, तब जो है उस पर जो भी कमेंट करते हैं या कमी निकालते हैं, तो वो सब कुछ सुनने समझने के बाद जो है टिप्पणी करना चाहिए उस पर। जब तुम्हारा डिक्शन सही नहीं है, तुम्हारा प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है, तुम्हारा एक्सेंट सही नहीं है, तुम बात भी करते हो तो पहले पता लगता है बिहार के कोई गांव से कोई आरा जिला का आदमी बात कर रहा है। चलिए ठीक है, लेकिन पवन सिंह जी भोजपुरी में इतना अच्छा चल रहे हैं, बहुत अच्छा गा रहे हैं, बट उनको क्या ज़रूरत थी हिंदी गाने की? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि किसी भी व्यक्ति के काम को या उसकी इच्छा को या उसकी चाहत को आप उसको काबू में नहीं रख सकते हैं।
चाहे उस पर काबू पाने का आपको कोई अधिकार नहीं है। मान लेते हैं भोजपुरी के सिंगर हैं पवन सिंह जी, तो सब लोग अपनी नई नई कुछ कोशिश, कुछ अपनी जो भी सोच है, विचार है, उसको पब्लिक के बीच में रखने का प्रयास करते हैं। तो उनकी एक हिंदी गाना को लेकर के पब्लिक के बीच में जो है कुछ नया करने का प्रयास था, तो उसको आप बुरा नहीं मान सकते, बुरा नहीं कर सकते। हर आदमी का अपना अपना जो है कुछ ना कुछ तजुर्बा होता है, कुछ अलग करने का, कुछ मार्केट में नया लाने का, तो उन्होंने कोशिश किया है, इसमें कौन सी बुरी बात है, इसको बुरा नहीं मानना चाहिए। कहने का मतलब कि पवन सिंह जी ने एक एक्सपेरिमेंट किया था कि भोजपुरी सिंगर होके एक हिंदी गाने का कोशिश किया है, तो कहाँ तक लगता है आपको कि वो सफल रहे? ये 100% सफल है। इसमें जो है भोजपुरी श्रोताओं के हिसाब से और भोजपुरी टेस्ट को लेकर के जब आप उस गाने को सुनेंगे, भोजपुरी टेस्ट महसूस करके, तो आपको कोई कमी नज़र नहीं आएगी, आपको बहुत अच्छा लगेगा। चलिए, मैं दूसरे समीक्षक से पूछना चाहूँगा कि आपको कहाँ तक लगता है कितना सफल रहे? मेरे हिसाब से जो इंसान सही तरीके से हिंदी में बात ना कर सके, इंग्लिश का नॉलेज ना हो, उर्दू का नॉलेज ना हो, उस इंसान को हिंदी गाना गाना ही नहीं चाहिए। मैं पवन जी के गाने सुनता हूँ, उन्हें मानता हूँ, बहुत ही अच्छे सिंगर हैं, बट भोजपुरी में अगर वो हिंदी गाएंगे तो मेरे हिसाब से वो नथिंग है। सबसे पहले वो जाएं, अच्छी से किसी के पास बैठ के क्लास लें, समझें कि गाना हिंदी गाया कैसे जाता है, उसके बाद हिंदी गाना गाएं। और दूसरी बात, वो हमेशा बोलते हैं कि मेरे श्रोता मेरे भगवान हैं, तो अगर भगवान मानते हैं तो श्रोता की बात सुने, उसी श्रोता में मैं भी हूँ, तो मुझे भगवान माने और मेरी बात सुने। आइंदा अगर कोई भी हिंदी गाना गाते हैं तो हाथ जोड़ के प्रार्थना है उनके भगवान की, यानी कि मेरी। कोई भी गाना गाओ तो तैयारी करके गाओ। मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, लेकिन ये गाना गाते ही दिल में थोड़ा धक्का लगा। मुझे उम्मीद थी इस गाने से कि कोई ऐसा गाना आएगा मैं भी छाती ठोक के बोलूँगा देखो यार मेरे भाई पवन ने गाया है, लेकिन बड़ा ही दुख है, तकलीफ़ है, उनकी हर जगह इस गाने से बुराई हो रही है। और ये गाना आपने हिंदी गाया था, सिर्फ भोजपुरिया समाज के लिए नहीं गाया था, आपने पूरे वर्ल्ड के लिए गाया था, जहाँ जहाँ हिंदी सुनी जाती है। तो हिंदी समाज के भी लोग आपके फ़ैन हैं। बट आइए हम इस मुद्दे पे आते हैं कि एक पंजाबी लड़का जो पवन सिंह के लिए, जो भोजपुरी समाज के लिए इतना बड़ा चैलेंज किया, इतनी बुरी तरीके से पवन सिंह को जलील करने की कोशिश की है। ये लेजेंड आदमी का तुमने जो गाना गाया है, ये तुमने तो गाने की माँ बहन कर दी, तुमने बेइज्जती कर दी, और इतने बड़े इंसान की बेइज्जती। अभी कुछ वक्त तक मैं तुम्हें बहुत अच्छा सिंगर मानता था, मुझे लगता था तुम बहुत अच्छी सिंगर और बहुत अच्छा गाते हो, लेकिन भाई तुम्हारी इज्जत कौड़ियों की भी नहीं है। ऐसे गाना गाया जाता है क्या? थोड़ी तो शर्म करो यार। उसके बारे में पवन जी से मैं जानना चाहूँगा कि क्या वो लड़का ये सही किया? देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि सबसे पहले बड़ी बात यह है कि किसी भी व्यक्ति के बारे में जो कोई भी बात, उसके ऊपर जो भी टिप्पणी करते हैं बहुत सोच समझ के करना चाहिए। मान लेते हैं कि पवन जी ने गाना गाया, वो पंजाबी लड़के के हिसाब से बहुत सारी कमी है, तो उसको कहने का और बताने का और सारे भी तरीके हैं। अब ये नहीं कि पवन सिंह या किसी भी व्यक्ति को जो भी कोशिश किया उसकी कोशिश को ज़ीरो साबित कर दो, उसको बिल्कुल ना के बराबर कह करके और उसकी तमहीन करके और उसकी कमी बताओ। ऐसा सब तरीका गलत है, इसे नहीं करना चाहिए। जो भी व्यक्ति किया है, मैं उससे कहना चाहूँगा कि हर बात को किसी को समझाने का या बताने का एक तरीका होता है, तरीके से आप बात कर सकते हैं। किसी को जीरो साबित करके, किसी के ऊपर डायरेक्ट कीचड़ उछाल करके आपको उसके बारे में नहीं कहना चाहिए। मेरे हिसाब से तरुण नायर ने कोई ऐसे शब्द का यूज नहीं किया है जिससे कि इसमें कोई बात की जाए। उसने सिर्फ अपना गंतव्य रखा है। उसने सिर्फ इतना बोला है कि पवन सिंह जी आप हिंदी गाना गाने के लायक नहीं हो। तो उसने सही बोला है कि आप हिंदी गाना गाने के लायक नहीं हो। अगर आप होते तो आज आप इतने साल से गा रहे हो। जहाँ तक मुझे नॉलेज है आप 1992 से गा रहे हो। आपका गाना भी एक हिट हो चुका है लॉलीपॉप। आपको आज तक हिंदी में ऑफर क्यों नहीं हुआ गाना? और अगर हुआ तो आपने क्यों नहीं गाया? मनोज तिवारी जी को ऑफर हुआ जियो हो बिहार के लाला, और वो गाना सुपर डुपर हिट हुआ। आप इतनी
भोजपुरी इंडस्ट्री में चल रहे हो एज ए स्टार, आपके नाम के आगे लगता है स्टार पवन सिंह, मेगा स्टार, सुपरस्टार, तो आपको बॉलीवुड इंडस्ट्री में हिंदी मूवी में गाना गाने के लिए क्यों नहीं चांस मिल रहा है? देखिए, पवन सिंह को बॉलीवुड में जहाँ तक चांस की बात है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये कोई मतलब बड़ी बात नहीं है बॉलीवुड में एंट्री करना, या भोजपुरी के सिंगर को, पवन सिंह को बॉलीवुड में गाना गाने का चांस। ऐसे कहा जाए तो मान लीजिए बंगाली में भी कितने सिंगर, अच्छे अच्छे सिंगर हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छी तैयारी, तो क्या उनको बॉलीवुड में चांस मिल ही जाता है? ऐसी कोई बात नहीं है। जिसको जहाँ जगह मिल जाता है, जहाँ आदमी कामयाब हो जाता है, वहाँ आदमी अपना करियर मान करके, अपना करियर समझ के अपना काम करता है। बस इसीलिए तो हम ये बोल रहे हैं कि आपको जगह मिल गई है भोजपुरी इंडस्ट्री में, तो आप अब अपनी टांग हिंदी में मत घुसाओ। आपके बस की चीज़ नहीं है हिंदी, बॉलीवुड इंडस्ट्री। तो आप भोजपुरी गाओ, अपनी इज्जत की माँ बहन क्यों कर रहे हो? भोजपुरी गाओ, आप स्टार हो भोजपुरी के। देखिए, ये बात आपको पता ही नहीं है कि भोजपुरी जो है हिंदी का जो है दुलरुआ रूप है। दुलरुआ रूप है, तभी आजकल भोजपुरी गाने कोई अपने घर में बजाता नहीं है, पहले ही चोली साया आ जाता है। आप छोटे मोटे सिंगर बेचाए जो घर बेच के, अपना द्वार बेच के, अपना माँ बहन के गहने बेच के एल्बम बना रहे हैं छोटे मोटे, आप उनके गाने उठा के गाते हो। होठलाली से रोटी बोर के छोटे मोटे सिंगर ने गाया था, उठा के आप लोगों ने गा दिया। मतलब आप लोग चाहते हो कि छोटे सिंगर उठ ही ना पाए भोजपुरी में। हाँ, इस बात से तो मैं सहमत हूँ, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। ये तो मुझे भी बुरा लगता है कि जो बात सच है उससे आप नहीं, यहाँ देश के पीएम को भी सहमत होना पड़ेगा। जो सच बात है, छोटे सिंगरों को बड़े सिंगर उठने ही नहीं देना चाहते हैं, जैसे ही गाना क्लिक होता है उसका उठा के गा देते हैं। हाँ, ये बात सही है। तो मैं कह रहा हूँ, इस बात से मैं सहमत हूँ। मैं अनुरोध करना चाहता हूँ, चाहे पवन जी हों या खेसारी जी हों या और भी सिंगर हैं जो मार्केट में है ऑलरेडी, तो उन लोगों के लिए तो मतलब ये उन लोगों की तरफ से बहुत भारी गलती है। ऐसी गलती उन लोगों को कदापि नहीं करना चाहिए।